देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, भाई सिंपल ग्राफ देखा था, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल ग्राफ बोल सकते हैं। आइए जल्दी से देखते हैं ग्राफ के टाइप्स क्या है। जल्दी पहले देखना है हमें डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, जिसको हम डायग्राफ भी बोलते हैं या सिंपली ग्राफ भी बोल सकते हैं। और ये एक मल्टी ग्राफ के जैसा होता है। मल्टी ग्राफ के जैसा यानी कि पैरेलल एजेस और लूप्स यहाँ पे क्या है, अलाउड होते हैं। और मेनली यहाँ पे ये जो डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि यहाँ पे हर एक एज की क्या होती है, एक रिस्पेक्टिव डायरेक्शन होती है। मीन्स जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक एज है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला भाई ई, देखिए इधर ये ई अगर हमारी कौन है, एज है यू कॉमा वी। तो इसका मतलब ये फिक्स हुआ कि ये जो यू है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो हमारा वी हुआ ये हमारा कौन है, एंडिंग पॉइंट है। यानी कि वो एज जो है वो यू से स्टार्ट होती है और वी पे क्या होती है, खत्म होती है। अब देखिए इसके मीनिंग बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ई इक्वल्स टू यू वी जो है, तो इसका मीनिंग हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यू से स्टार्ट होती है एज और वी पे क्या होती है, खत्म खत्म होती है। इसका मीनिंग देखिए मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि क्या है ये ई, बिगिन एट यू एंड एंड्स एट वी, यानी कि ई से, यू से शुरू होती है ई नाम की एज और वी पे खत्म होती है। यू इज ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट ऑफ ई, यानी यू जो है हमारा वो कौन है, इनिशियल पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलते हैं। वी को बोला जाता है डेस्टिनेशन या फिर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और यू को बोला जाता है प्रीडिसेसर ऑफ वी, और वी को बोला जाता है सक्सेसर ऑफ यू और नेबर ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट, एडजेसेंट की बात करें तो यू का एडजेसेंट कौन, वी का एडजेसेंट कौन, यू। जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है यू इज एडजेसेंट टू वी एंड वी इज एडजेसेंट टू यू। एडजेसेंट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, मेनली क्या है, डायरेक्शन। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई यू से वी तक कोई एज है, तो ये यू हमारी बिगिनिंग हो गई, वी एंड हो गया, या फिर यू ओरिजिन हो गया, वी डेस्टिनेशन हो गया, फिर यू प्रीडिसेसर नोड हो गया। प्रीडिसेसर यानी पहले आने वाला। देखिए ये सक्सेसर और प्रीडिसेसर वर्ड हमने देखे थे पहले भी ट्री टर्मिनोलॉजी में। आइए जल्दी देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि हर एक एज की क्या है हमारी यहाँ पे डायरेक्शन है। हमारे एज की, हर एक एज की क्या है यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हमारी डिग्री होती है किसी भी वर्टाइसेस की या फिर नोड की, तो यहाँ पे दो डिग्रीज आ जाती है। एक होता है आउट डिग्री और एक होता है इन डिग्री। आउट डिग्री यानी कि उस नोड के बाद कितनी एजेस इमर्ज हो रही है, वहां से निकल रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं आउट डिग्री ऑफ यू। और हमारे इन डिग्री होता है इन डिग्री ऑफ यू। इन डिग्री ऑफ यू यानी क्या, कि उस एज के पास, उस नोड के पास कितनी एजेस आ रही है, इनकमिंग एजेस, ठीक है। अभी हम आगे एग्जांपल से देखते हैं। फिलहाल आप ये कहानी सुन लीजिए, आगे हम इसको एग्जांपल से देखेंगे डिटेल में, ठीक है। और यू क्या है हमारा सोर्स नोड, इफ इट हैज अ पॉजिटिव आउट डिग्री बट जीरो इन डिग्री। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यू को हम सोर्स बोल सकते हैं पॉजिटिव आउट डिग्री, यानी कि यू से बहुत सारी एजेस निकल रही है, बट जीरो इन डिग्री यानी कि उसके पास एक भी एज आ नहीं रही है, ठीक है। सिमिलरली यू इज कॉल्ड सिंक इफ इट हैज अ जीरो आउट डिग्री, यानी कि यू से अगर यू नाम के नोड से कोई भी एज निकल नहीं रहा, बट पॉजिटिव इन डिग्री पर सबके सब उसमें पास आ रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सिंक। देखिए ये आगे चल के हम एग्जांपल से देखते हैं। आगे आप फिलहाल क्या कर लीजिए इसको, देखिए इधर होता क्या है, द नोशन ऑफ पाथ, सिंपल पाथ साइकिल। अब देखिए ये पाथ वगैरह क्या होता है, ये मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर हमारी यू से लेके, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक अगर हम बोलते हैं पाथ है, तो उसके बीच में सभी क्या होनी चाहिए, डायरेक्टेड एजेस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि रीचेबल का, ठीक है, वो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये देख लीजिए, डायरेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड और स्ट्रांगली कनेक्टेड इफ द पेयर ऑफ यू वी ऑफ द नोड्स इन जी इज द पाथ फ्रॉम यू टू वी एंड देयर इज आल्सो पाथ फ्रॉम वी टू यू। यानी कि कनेक्टेड या स्ट्रांगली कनेक्टेड तब बोला जाएगा जब यू से वी तक भी हमारी डायरेक्टेड एज होनी चाहिए और वी से यू तक भी, दोनों भी, ठीक है। यू से वी तक और वी से यू तक ऐसा होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसको स्ट्रांगली कनेक्टेड या फिर कनेक्टेड। ऑन द अदर हैंड जी इज सेड टू बी, ये क्या है, यूनिलिटरली कनेक्टेड इफ यू से वी तक ये होना चाहिए पाथ, या फिर वी से यू तक, यानी दोनों में से कोई एक, ठीक है। या तो यू से वी तक पाथ है या तो वी से यू तक, दो में से कोई एक ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलिटरल कनेक्टेड बोलेंगे। और अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड बोलना है तो यू से वी तक और वी से यू तक दोनों भी एजेस होनी चाहिए, ठीक है। छोड़िए इसको, चलिए आइए जल्दी से हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ये जो एग्जाम्पल है बहुत, इसमें हम बोलते हैं कि कितने नोट्स है भाई, 4, ए बी सी डी, हमारे कितने नोट्स है, 4, और डायरेक्टेड एजेस कितनी है, 7। कैसे पता, देखिए ये इवन, इवन कहाँ से लेके है, ए से लेके डी तक, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये इवन नाम की एज ए से शुरू हो रही है और डी पे खत्म हो रही है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डी भी एक एज है, ई4 नाम की, डी से शुरू हो रही है बी पे खत्म हो रही है।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि E2 और E3, देखिए ये E2 और E3 ये दोनों कौन है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको यहाँ पे। हाँ देखिए इधर ये जो E2 और E3 है ये दोनों भी कौन है भाई, पैरेलल एजेस है। कैसे पता, दोनों की दोनों बी से शुरू हो रही है और दोनों की दोनों कहाँ खत्म हो रही है, ए पे खत्म हो रही है, तो ये पैरेलल एजेस है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा देखिए ये एज E7 आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, ये E7 एज ये वाली एज है, ठीक है। यानी ये देखिए ये E7 एज है, ये कहाँ से कहाँ तक है, बी से लेके बी तक। तो मुझे बताइए ये क्या हुआ, हमारा एक लूप हुआ, क्योंकि यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट भी बी नोड है और एंडिंग पॉइंट भी कौन है, बी नोड है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम पाथ की बात करें, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेंशन है P1 नाम का पाथ दिया हुआ है हमें एक DCBA। मुझे बताइए देखिए इधर D से लेके C से लेके B से लेके A, तो मुझे बताइए ये एक वैलिड पाथ हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, ये एक पाथ नहीं हुआ। ये P1 पाथ नहीं हुआ, क्यों, कैसे पता नहीं हुआ P1 पाथ, ये देखिए यहाँ पे DC, मुझे बताइए D से लेके C तक डायरेक्टेड एज है, हाँ। उसके बाद C से लेके B और B से लेके A, तो मुझे लगा ये बताइए C से लेके B तक एज है क्या हमारे पास, C से लेके B तक नहीं, C से लेके B तक एज नहीं है। ये जो एज E5 है ये B से स्टार्ट होके C तक है। इट मीन्स कि हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये C से B तक है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो पाथ है ये पाथ हमारा नॉट अ वैलिड पाथ, यानी इसको हम पाथ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारी एज है वो सी भी नहीं है, बी सी है। आई होप आप समझ रहे हो कि ये डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा और एक काम, जैसे कि हम एक और पाथ लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ ही है, जैसे कि P2 पाथ दिया हुआ है, ये है DBA। मुझे बताइए DBA एक ये वैलिड पाथ हुआ क्या, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए D से लेके B तक एज है, हाँ E4 है। B से लेके A तक, हाँ ये E3 है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये एक वैलिड पाथ है, क्योंकि यहाँ से D से B तक और B से A तक दोनों भी एजेस अवेलेबल हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं A इज रीचेबल फ्रॉम D, ठीक है। अच्छा देयर इज नो पाथ फ्रॉम C टू एनी अदर नोड, देखिए इधर ये जो C नाम का नोड है, देखिए यहाँ से कोई भी ये नहीं निकल रहा है एज, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो C नाम का नोड है इसकी इन डिग्री तो 2 है, क्योंकि इसके पास एक E6 और E5 एज आ रही है, पर इसकी आउट डिग्री क्या है, 0, यानी यहाँ से कोई भी एज निकल नहीं रही है। मुझे बताइए अगर ऐसा है कि भाई ये C जो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने देखा था कि नोड C की आउट डिग्री क्या है, 0 है, तो बताइए C को क्या बोलेंगे हम, आउट डिग्री, देखिए हमने देखा था कि सी को हम क्या बोल सकते हैं, सिंक, एक सिंक देखा था हमने और एक क्या देखा था, सोर्स। चलिए दोनों को डिटेल में देखते हैं। पहले बताइए ये ए नोड जो है, ये ए नोड से एजेस बाहर कितनी निकल रही है, ये E1 नाम की, तो इसकी हम बोलेंगे आउट डिग्री कितनी, 1। इसके पास एजेस इनकमिंग कितनी है, ये E2 और E3 इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। हाँ तो ये इन डिग्री 2 हो गई, और यहाँ से एज एक निकल रही है, ये E1, तो हम बोलेंगे कि ये ए की आउट डिग्री कितनी हो गई, 1। आइए जल्दी से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ए इज रिचेबल, देखिए यहाँ पे देयर इज नो पाथ फ्रॉम सी टू एनी अदर नोड, सो जी इज नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड। देखिए जी हमारा यूनिलेटरल कनेक्टेड हुआ, स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एज सी से कोई भी निकल नहीं रही है, ठीक है। और यहाँ पे हाउएवर जी इज यूनिलेटरल कनेक्टेड, देखिए अब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है तो यूनिलेटरल कनेक्टेड है। नोट दैट इन डिग्री ऑफ डी इज 1, इन डिग्री ऑफ डी का है ये, इसके पास इन डिग्री ए की एज आ रही है, ठीक है। एंड आउट डिग्री ऑफ डी इक्वल्स टू कितना, 2, ठीक है। नोड सी इज अ सिंक, अब सी नाम का नोड को क्या बोला गया है, सिंक बोला गया है। क्यों सिंक बोला गया है, सिंस इन डिग्री कितनी है 2 पर आउट डिग्री कितनी है 0, यानी सी से कोई भी एज निकल नहीं रही है, आउट डिग्री कितनी है 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंक। अच्छा नो नोड इन द जी इज अ सोर्स, अब देखिए ये सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है जिसकी इन डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी नोड ऐसा नहीं है जिसकी इन डिग्री 0 है। इन डिग्री 0 यानी देखिए मैं बताता हूँ, ए की इन डिग्री हमारी 2 है, डी की इन डिग्री हमारी 1 है, सी की इन डिग्री 2 है, 2 एजेस आ रही है। बी की इन डिग्री देखिए, एक तो ये सेल्फ लूप आ रहा है, एक ये E4 आ रही है, तो इसकी भी कितनी हो गई 2। यहाँ पे कोई भी ए नोड ऐसा नहीं है जिसकी इन डिग्री क्या हो, 0 हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आई होप कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट आप समझ लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, इस क्लास को मैं फिलहाल यहीं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसके आगे का। फिलहाल आप क्या कीजिए, ये अच्छे से नोट कर लीजिए।